हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ज़िंदा तो हो ना, या फिर कहीं और ही? मेरे साथ आज आप सभी एक नए तरीके से रूबरू होंगे। अब कुछ ऑडियो सेक्शन में भी हम आपके साथ मीट होंगे और कुछ ऑडियो सेक्शन में कुछ ये नया है कि पर डे, जैसे कि आज जो दिन है 18 अगस्त, उस दिन में इतिहास में क्या क्या घटा हम उसको देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट कि आखिरकार इतिहास ने हमारे पीछे क्या क्या दबाया हुआ है। तो देखते हैं हम इस शख्सियत को कौन नहीं जानता। नेता सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त को ही 1945 में इनका निधन हुआ। बट इनके बारे में कुछ बातें ये प्रचलित हैं कि आज तक किसी को ये नहीं पता लगा कि इनका दुर्घटनावश हुआ या फिर इनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, क्योंकि इनका आज तक शव किसी को प्राप्त हुआ नहीं। इनका एक नारा तो आप जानते ही होंगे, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। अरे अरे अरे, मैं नहीं मांग रहा हूँ, ठीक है। ये सुभाष चंद्र बोस का एक डायलॉग था, एक नारा था, ठीक है। इसके बाद अगर हम दूसरे व्यक्ति की तरफ जाएं, दूसरा फैक्ट देखें दोस्तों, इस शायर को कौन नहीं जानता? शायर, अरे ये तो है गुलजार, गुलजार संपूर्ण सिंह कालरा इनका पूरा नाम है। 18 अगस्त 1936 में आज के ही दिन इनका जन्म हुआ और इनकी शायरी शायद ही भारत में कोई ऐसा हो, और विश्व में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुलजार की शायरी तो सुनी ही होगी। और इन्होंने तो एक ऐसा भी गीत लिख दिया था, 2009 में आई स्लमडॉग मिलियनेयर में इन्होंने एक गीत लिखा, जय हो, और इसको संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ, जिसे ग्रैमी अवार्ड कहा जाता है। तो गुलजार के जन्मदिन पर हमारे चैनल की तरफ से, हमारे संपूर्ण सहयोगियों की तरफ से, सदस्यों की तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से गुलजार को आज के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। एक कुछ अच्छा हो गया, थोड़ा सा इतिहास को दूसरे नज़रिए से भी देखते हैं। सब कुछ अच्छा ही नहीं था, इतिहास में कुछ काला भी था। तो कुछ ऐसा हुआ अफ्रीका में। अफ्रीका की बात आते ही एक बात याद आ जाती होगी कि यहाँ तो रंग भेद ही होगा, बट रंग भेद भी एक ऐसे लेवल का कि आप सोच भी ना सको। हुआ क्या, 18 अगस्त 1964 को टोक्यो ओलंपिक्स चल रहे थे जापान के अंदर। उस टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर अफ्रीका के 62 खिलाड़ियों को जाना था। अफ्रीका के खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा करते हुए 7 सदस्य काले रंग के ले गए, मतलब जिनका रंग काला था। उन्होंने अपनी तरफ से भावना दिखाते हुए कि हम काले लोगों को भी सहयोग दे रहे हैं। बट जब वे लोग वहां पहुंचे तो टोक्यो ओलंपिक्स के अधिकारियों ने और बाद में बनाई गई एक समिति ने उनको प्रतिबंधित कर दिया। और यह प्रतिबंध एक समय तक नहीं, उस साल तक नहीं, 1992 तक वो प्रतिबंध चलता ही रहा। मतलब उनको कितने लंबे समय तक इस छोटे से कारण के वजह से खेल की दुनिया से अलग होना पड़ा। तो काफ़ी दुखद था। बट आज आप जानते ही हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से ही एक व्यक्ति, उसेन बोल्ट, विश्व का सबसे तेज धावक है, जिसको कोई भी रफ्तार की दुनिया में हरा नहीं सकता। तो इतिहास भले ही किसी का काला हो, परंतु भविष्य किसी का काला हो नहीं सकता। आज के दिन चौथी घटी घटना, 18 अगस्त 1949 को तुर्की में एक भूकंप आया। भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि सेकंड में ही 45,000 लोगों की मृत्यु हो गई। था ना काफ़ी दुखद। आज के दिन का 5वां फैक्ट, 18 अगस्त 1700 को बाजीराव का जन्म हुआ। बाजीराव का तो नाम सभी ने सुना होगा। इनके बारे में तो एक कथन ये भी रहा कि ये एक ऐसे महावीर योद्धा थे जिनको आज तक किसी ने पराजय ही नहीं कहा, और ये एक सूरवीर मराठा थे जो अपनी सेना के जनरल हुआ करते थे। अब हमारा जो 6th फैक्ट है, उसको तो देखकर आप भी, सुनकर भी आप भी दंग रह जाएंगे। चंगेज खान, इसका तो नाम शायद ही किसी ने ना सुना हो। चंगेज खान की मृत्यु भी आज के ही दिन 18 अगस्त 1227 में ही हुई थी। इन्होंने विश्व विजय पर
एक विज़न देखा था कि मैं विश्व विजेता बनूं। अब राजनीतिक जगत से जुड़ी हुई कुछ बातों को भी कर लेते हैं। तो आज के ही दिन 18 अगस्त 1945 को इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्णो ने अपने शासन के कामकाज की शुरुआत की थी। एक तरफ कोई शुरुआत कर रहा है तो एक तरफ कोई पद से इस्तीफा दे रहा है। हाँ दोस्तों, 18 अगस्त 2008 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ना। कितनी इत्तेफाक की बात कि एक तरफ कोई पद ग्रहण कर रहा है तो एक तरफ कोई अपने पद से इस्तीफा दे रहा है। चलो, बहुत हुआ इतिहास राजनीति से जुड़े हुए किस्से। अब बात करते हैं कुछ शिक्षा से जुड़ी हुई। 18 अगस्त 1951 को देश की पहली IIT खड़गपुर, जो पश्चिम बंगाल में स्थापित है, उसकी स्थापना की गई। अब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री को कौन नहीं जानता, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर उससे भी बड़ी बात तो ये कि 18 अगस्त 1900 उनकी बहन विजय लक्ष्मी पंडित का जन्म आज के ही दिन हुआ है। तो था ना काफ़ी हर्ष की बात। और दोस्तों, अब तो मैं थोड़ा आपको वेट जरूर कराऊंगा, 3, 4, 5 सेकंड तो जरूर वेट कराऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जिसका वेट हमें तो जरूर रहता है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पर डे कोई ना कोई डे जरूर होता है। और आज जो है नेशनल कपल्स डे है। मतलब कपल्स डे सुना नहीं होगा ना कि नेशनल कपल्स डे भी होता है। यस गाइस, आज नेशनल कपल्स डे है। तो आप सभी इंजॉय करिए इस आज के नेशनल कपल्स डे को। और इसी के साथ 18 तारीख से जुड़ी हुई जितनी भी ऐतिहासिक चीज़ें थी हमने आपको बताई, शिक्षा से जगत से जुड़ी हुई चीज़ें बताई, और नेशनल डे के रूप में आज हम किस चीज़ को बनाते हैं उसको भी हमने बताया। ऐसे ही पर डे क्या होता है, क्या हुआ इतिहास में, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि आपको पर डे का ये पता चले कि हिस्ट्री में क्या हुआ। और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको पर डे के इतिहास की नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहे। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली सेशन में, अगले दिन में और अगले दिन के गुप्त इतिहास में।